परिणाम दर्शाता है कि हम कौन हैं। इन सभी प्रभावों को सम्मिलित रूप से कर्म कहा जाता है। कार्य, क्रिया, आत्मा पर पड़ने वाला प्रत्येक मानसिक और शारीरिक प्रभाव, जिससे एक प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है, अपनी अंतर्निहित शक्ति और ज्ञान को प्रकट करती है, कर्म कहलाता है। और इस शब्द का प्रयोग इसके व्यापक संदर्भ में किया जाता है। इसलिए हम निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो वह कर्म है, आपका सुनना कर्म है, हमारी सांस लेना कर्म है, चलना कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह कर्म है और यह हम पर अपनी छाप छोड़ता है। कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं जो एक प्रकार से अनेक छोटी छोटी क्रियाओं के समग्र संचयी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि हम किनारे पर खड़े होकर लहरों को कंकड़ों से टकराते हुए सुनते हैं तो हम इसे एक महत्वपूर्ण ध्वनि के रूप में देखते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि एक लहर वास्तव में अनगिनत छोटी छोटी तरंगों से बनी होती है। इनमें से प्रत्येक एक ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। जब वे एक बड़े समूह में विलीन हो जाती हैं, तभी हम उसे सुन पाते हैं। इसी तरह हर धड़कन काम का प्रतीक है। कुछ प्रकार के काम हमें महसूस होते हैं और मूर्त रूप ले लेते हैं। साथ ही वे कई छोटे छोटे कार्यों का योग भी दर्शाते हैं। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना चाहते हैं तो केवल उसकी महान उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित न करें। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर वीरता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। किसी व्यक्ति को उसके सबसे साधारण कार्यों में देखें। ये वास्तव में ऐसे व्यवहार हैं जो एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण क्षण सबसे साधारण व्यक्ति को भी किसी न किसी रूप में महानता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन सच्चा महान व्यक्ति वह है जिसका चरित्र, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, निरंतर प्रशंसनीय बना रहे। चरित्र पर कर्म का प्रभाव सबसे प्रबल शक्ति है जिससे मानवता को निपटना होगा। एक व्यक्ति संक्षेप में एक केंद्र बिंदु है जो ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है, उन्हें इस केंद्र में समाहित करता है।